जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, शुक्रवार 5 दिसंबर की रात का समय था। झारखंड की राजधानी रांची अपने अपने कामों में डूबी थी और तभी 1 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक के बाद एक 8 धमाकेदार ट्वीट दाग दिए। इन ट्वीट्स के पीछे एक ही संदेश था और वो संदेश यह था कि अगर आदिवासी एकजुट नहीं होंगे तो आने वाला समय दमनकारी होगा। हेमंत सोरेन ने लिखा, आदिवासी समाज हमेशा संघर्षों से बना है। हम बटे हुए रहे इसलिए हमारी ताकत कमजोर पड़ी। जनगणना में हमें उचित स्थान नहीं मिलता। ऐसे चला तो हम विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। जल, जंगल और जमीन पर हमला बढ़ता जा रहा है। आज भी नीति निर्माण में आदिवासी को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। और फिर हेमंत सोरेन ने भाजपा पर सीधा वार किया। लिखा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। छोटे दलों को तोड़कर सत्ता पाई जाती है। एक पेड़ मां के नाम पर का नारा देने वाले हसदेव के जंगल काट देते हैं। उन्होंने अपने संघर्षों को भी याद किया और सवाल किया कि देश भर में आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं है। कहा कि जब हम बने तब पड़ोसी राज्यों ने आदिवासी नेतृत्व दिया। और इन सब के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्विटर हैंडल पर वो पुराना नारा गूंज रहा है, झारखंड झुकेगा नहीं। दोस्तों, हेमंत सोरेन के ये 8 ट्वीट्स सिर्फ ट्वीट्स नहीं थे। ये सीधी सीधी एक चेतावनी थी कि अगर मेरे खिलाफ कोई राजनीतिक कार्रवाई हुई तो पूरा आदिवासी समाज खड़ा हो जाएगा। 11 राज्यों के प्रतिनिधियों से, आदिवासी प्रतिनिधियों से हेमंत सोरेन ने दोपहर में बात की और उसके बाद ये 8 ट्वीट किए। लेकिन इसके ठीक 24 घंटे बाद बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में एक बड़ी सभा हुई। मंदिर का माहौल और मंच पर आए जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनका भाषण तीखा था, धारदार था और हमला सीधे कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की सरकार पर था। नड्डा ने एक भारी भरकम वाक्य दागा। कहा, मुझे दुख होता है झारखंड में आज जमाई टोला बन रहा है। और फिर उन्होंने आरोपों की बरसात कर दी। कहा, अवैध घुसपैठिए जनजातीय बहनों से विवाह कर रहे हैं और उनके अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। आदिवासी जनसंख्या घट रही है। और फिर नड्डा ने एक बड़ी राजनीतिक ललकार की। कहा, हेमंत सोरेन सरकार घुसपैठियों और देशद्रोहियों के सहारे चल रही है। कांग्रेस घुसपैठियों की वकील है। और फिर उन्होंने भ्रष्टाचार पर हमला किया और कहा कि इस सरकार ने बालू, खदान, ठेका, कमीशन सबका बाजार लगा दिया है। यह अबुआ सरकार नहीं, ठगुआ सरकार है और इन्होंने झारखंड को अपराध का गढ़ बना दिया है। फिर नड्डा ने रवायत के अनुसार मोदी सरकार की महिमा मंडन की जो सीमा थी, जो हाई लेवल की सीमा थी, वो सब उन्होंने पार की, कसीदे पढ़े। कहा कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया और कांग्रेस ने उनका मजाक उड़ाया। मोदी की सरकार को ही नड्डा ने आदिवासियों की सच्ची हितैषी बताया और उन्होंने फिर अंत में वो राजनीतिक आह्वान किया कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। तो 5 और 6 दिसंबर को पहले हेमंत सोरेन और उसके बाद जेपी नड्डा दोनों ने अपने अपने तरीके से आदिवासी कार्ड खेला और दोनों ही एक दूसरे को आदिवासियों का फर्जी हितैषी भी बता रहे हैं और अपने आप को सच्चा हितैषी बता रहे हैं। तो तेवर नरम नहीं हो रहे हैं दोनों तरफ से, युद्ध और तीखा लग रहा है। तो सवाल है कि क्या गठबंधन की जो अफवाह चल रही थी वो महज अफवाह थी। एक हफ्ते से दोस्तों खबर उड़ रही थी कि हेमंत सोरेन दिल्ली गए, बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से उनकी कोई सीक्रेट मीटिंग हुई और भाजपा और जेएमएम की कोई सरकार बन सकती है और बाबूलाल मरांडी या चंपई सोरेन में से किसी एक को डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी क्रैक हो गया है। लेकिन अगर सच में ऐसा कोई गठबंधन बनने की चर्चा होती, कोई ऐसा पाइपलाइन में होता आइडिया,
तो नड्डा ऐसा भाषण नहीं देते और हेमंत सोरेन भी बीजेपी को बड़ी मछली, तोड़फोड़ करने वाली पार्टी और हमारे अस्तित्व पर यानी आदिवासियों के अस्तित्व पर हमला करने वाली ताकत कहकर उसको निशाना नहीं बनाते। यानी गठबंधन की जमीन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। राजनीतिक युद्ध अपनी जगह पर कायम है जो पहले से चला आ रहा था। ईडी और सीबीआई का दबाव भी बरकरार है। झारखंड का खजाना खाली है, केंद्र से आ रही फंडिंग रुकी हुई है और ऐसी परिस्थितियों में इन चर्चाओं ने जन्म लिया कि जेएमएम का एनडीए के साथ कोई तालमेल बन सकता है। लेकिन दोनों नेताओं के ताजा बयान ये बता रहे हैं कि आग अभी बुझी नहीं है और हेमंत सोरेन फिलहाल अपनी सबसे तीखी आदिवासी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बीजेपी आदिवासी नैरेटिव को राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ से जोड़ रही है। तो इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो 1 साल से 1.5 साल से चल ही रहा है। बड़ी बात यह है कि देवघर में नड्डा जी ने वही कहा जो साल भर पहले झारखंड में बीजेपी ने राग शुरू किया था, यानी इस राज्य में बांग्लादेशियों की भरमार है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ कराकर उनके दल के परम विरोधी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन राज कर रहे हैं और वे ऐसे ही राज करना चाहते भी हैं। नड्डा ने इस मसले पर खास तौर पर संथाल परगना का जिक्र किया और कहा कि यह इलाका बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण अपनी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना खोता जा रहा है। और अपनी इस बोली बानी से नड्डा ने एक तरह से हेमंत सोरेन की बड़ाई ही की है। हेमंत इतने मजबूत हो गए हैं कि घुसपैठ को प्रोत्साहन दे रहे हैं, जबकि भाजपा का परम प्रतापी केंद्रीय शासन मोदी राज सीमाओं पर से हो रही घुसपैठ रोक नहीं पा रहा है। लगातार 11 साल से देश को संभाल रही मोदी सरकार और उनकी पार्टी सीमाओं पर, वो भी बांग्लादेश जैसे टूटपूंजिया पिद्दी देश के लोगों की घुसपैठ नहीं रोक पा रही है। घुसपैठिए बांग्लादेश से चलकर पश्चिम बंगाल होते हुए अगर झारखंड में घुस जा रहे हैं तो ये कमजोरी किसकी है, यह कतई समझना मुश्किल नहीं है। और जब बात चली है, नड्डा ने बात छेड़ दी है, तो यह सोचना जरूरी है कि 25 साल के झारखंड में कुल 7 लोग मुख्यमंत्री हुए, उनमें 5 फिलहाल बीजेपी के पाले में हैं। हेमंत राज पिछले 6 साल से चल रहा है, उसके पहले 5 साल तक भाजपा की बहुमत की सरकार रही, निष्कंटक सरकार रही और डबल इंजन की सरकार रही। और उसके पहले भी काफी अरसा तक भाजपा कभी साल, कभी छमाही, कभी 2 साल वाली सरकारें चलाती रही। और इसके बावजूद इस राज्य में अगर घुसपैठ होती रही है तो थोड़ी सी जवाबदेही तो उस दल को भी लेनी चाहिए, यानी बीजेपी को। तो 1.5 साल पहले हुए लोकसभा चुनावों में और अभी साल भर पहले हुए विधानसभा चुनाव में, इन दोनों चुनावों में बीजेपी ने संथाल परगना में और पूरे राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोर जोर से उठाया, खूब राग अलापा। जेएमएम से नए नए भाजपा में आए थे चंपई सोरेन, उन्होंने तो पूरा बाकायदा अभियान चला दिया और आज तक चला रहे हैं। संथाल परगना से लेकर कोल्हान तक, घाटशिला तक के उपचुनाव में उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ का राग अलापा, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। लोकसभा के चुनाव में झारखंड में 5 जो एसटी रिजर्व सीटें हैं, आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 लोकसभा सीटें, वो पांचों बीजेपी हार गई। और विधानसभा के चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 सीटों में से 27 बीजेपी हार गई। सिर्फ चंपई सोरेन अपनी सीट बचा पाए और वही उपचुनाव हुआ, घाटशिला का आरक्षित सीट थी, वो भी बीजेपी नहीं जीत पाई, बल्कि पिछली बार से भी 1.5 गुना अंतर से चुनाव हार गई। तो अगर विपक्षी दल के तौर पर देखें तो राज्य की शासन व्यवस्था पर विपक्षी दल के प्रमुख होने की हैसियत से जेपी नड्डा की टीका टिप्पणी औपचारिकता है, अंग है राजनीतिक व्यवस्था का, कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, टीका टिप्पणी होते रहती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में और झारखंड में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था करा रही है, नौकरियां हैं नहीं, शिक्षकों का घोर अभाव है, विश्वविद्यालयों में खास करके जिसके चांसलर राज्यपाल महोदय होते हैं, भगवान के भरोसे चल रहे हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की कौन कहे, कई जगह तो वीसी, प्रोवीसी, रजिस्ट्रार और एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी एडहॉक रूप से काम कर रहे हैं, फुल टाइमर नहीं है। सत्र अपने मन से चल रहे हैं। कानून व्यवस्था को भी बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता, लोग बाग बिल्कुल निश्चिंत होकर घूम टहल नहीं सकते।
वित्तीय संकट का ये हालत है कि टाटा जैसी संस्था से कर्ज लेना पड़ता है। शराब घोटाला और जमीन घोटाला में जूनियर और सीनियर अधिकारियों और बिचौलियों की गिरफ्तारी और आए दिन हो रही पूछताछ डराने वाली है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जिस तरह से लाखों आवेदन आ रहे हैं, उसका एक निहितार्थ ये भी है कि ब्लॉक, सब डिवीजन और जिला स्तर पर बाबूगिरी का प्रबल प्रताप कायम है। सरकार लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, चाह कर भी। और ये स्थिति एक साल या किसी एक सरकार के कार्यकाल में नहीं बनी है। ये समस्या लंबे समय से है, शाश्वत है, जब से झारखंड बना है तब से है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष और सभी राजनीतिक दलों को मिलजुल कर इन छोटी मोटी लेकिन बड़े प्रभाव वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने की जरूरत है। सत्ता पक्ष की जवाबदेही, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि एक तो वो सत्ता में है, इसलिए उसका यह सबसे प्रमुख, सबसे परम कर्तव्य भी है, क्योंकि वह समस्याओं के समाधान का वादा करके ही अपार बहुमत पा सकी थी। तो जनता का भरोसा न टूटे, यह उपाय भी सरकार को ही करना है, क्योंकि किस्मत का वार और जनता की मार दोनों बहुत आहिस्ते होती है, लेकिन चोट बहुत गहरी लगती है। और चलते चलते जैसे कि चर्चा है, अगर किन्हीं दबावों में हेमंत सोरेन भाजपा के साथ मिलकर भी सरकार बना सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया, क्या तब भी भाजपा का राग बांग्लादेशी जारी रहेगा? साल 2014 से 2019 के बीच जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तब तो यह राग सुनाई नहीं पड़ता था। हम यह कतई नहीं कह रहे कि असम में जिस तरह 19 लाख लोगों को चिन्हित किया गया है, उनकी मास डिपोर्टिंग क्यों नहीं शुरू की जा रही है। सरकार है, अपनी मर्जी की मालिक है, वो राजा है, अपने मन से काम करेगी। हम बस उम्मीद कर सकते हैं, देख सकते हैं और राजनीतिक विसंगतियों पर, राजनीतिक प्रहसनों पर हंस सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? और और क्या ये जो नड्डा और हेमंत सोरेन के जो बयान है, क्या राजनीतिक धूरा कुश्ती है? क्या सच में अंदर खाने कुछ पकेगा, या फिर यह युद्ध चलता रहेगा अगले चुनाव तक? अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिएगा, अच्छा लगता है। धन्यवाद, नमस्कार।